मेरे इस चैनल के श्रोता और दर्शक सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर और कल तिब्बत के ऊपर। जम्मू कश्मीर मेरी जन्मभूमि है। हिमाचल मेरी बहुत सालों तक कर्म भूमि रही है, 30-35 साल से, और अभी भी हिमाचल में हूँ। जम्मू कश्मीर के संबंध में बहुत कुछ लोगों को नहीं पता। भारत के इन लोगों ने जो इतिहास पढ़ाया, शेख और नेहरू ने जो पढ़ाने की कोशिश की जम्मू कश्मीर के बारे में, वो कलंकित पृष्ठ किसी को पढ़ना नहीं चाहिए था। असल वास्तव का जो इतिहास है वो किसी के सामने नहीं आया। मैंने एक बुक के माध्यम से और अभी इन जम्मू कश्मीर के एट प्रेजेंट पोजीशन को लेते हुए बीच बीच में मैं जम्मू कश्मीर का इतिहास भी रखता रहूँगा। तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए सारे विश्व के अंदर इस विषय को लेकर जाना, ये हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। भारतीय सरकार जो आज है, कभी जब ऑपोजिशन में होती थी तो उनका भी 1 पॉइंट प्रोग्राम था। आज अगर नहीं है तो भारत का सज्जन देशभक्त नागरिक जागरूक होकर लोकतंत्र के अंदर एक प्रेशर ग्रुप का काम करके भारत सरकार को कहा जा सकता है, तिब्बत की स्वतंत्रता का संबंध भारत की रक्षा के साथ है। तिब्बत की स्वतंत्रता का संबंध भारत की रक्षा के साथ है। जब तिब्बत का विषय आएगा तो मैं रख भी चुका हूँ, आगे भी रखता रहूँगा। इसलिए ये दोनों विषय मैं बीच बीच में रखता रहूँगा। और भी कई विषय ऐसे हैं जो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये लव जिहाद क्या है भाई, इसके संबंध में भी लोगों को पता लगना चाहिए। उनकी असल षड्यंत्र की सीमा उन्होंने कौन सी तय की हुई है। ये लव जिहाद वाले लोग गज़वा हिंद के बारे में क्या बोलते हैं, उनका अल्टीमेट एम क्या है, उनका इतिहास भरा पड़ा है उन्हीं बातों से। और उन बातों से, इतिहास के अंदर भरी हुई उन बातों से भी अगर आज हम शिक्षा नहीं लेंगे तो मुझे लव जिहाद के बारे में भी बताना पड़ेगा, जिहाद के बारे में भी बताना पड़ेगा। मुझे आज के ये नक्सलवाद, जिहादियों का, माओवादियों का, खालिस्तानियों का जो नेक्सस है, और आगे बढ़े तो पिटे हुए इस देश के पॉलिटिशियंस का, और जिनकी एनजीओज सोर्स का इनकम थी बंद हो गई, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ लोग नज़र आते रहते हैं। वो आंदोलन जीवी, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा नाम दिया है, ये आंदोलन जीवी जो है, नीचे कुछ नहीं, दाएं बाएं कुछ नहीं। कहीं कहीं एनजीओज के फंडिंग कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो कैसे, किससे? तो यहाँ दंगा करो, फसाद करो, यहाँ के कुछ लोगों को भड़काओ, दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करो, और उसके एवज में विदेशियों से पैसा लो। ऐसे सब लोगों को ये किसान आंदोलन, भाई किसान कहना, इस आंदोलन को किसान आंदोलन कहना ही बहुत बड़ा एक मजाक होगा। इसके संबंध में भी मैं रखता आया हूँ, फिर रखने वाला हूँ। लेकिन आज इस चैनल पर जो हम आशा करते हैं कि उन महान क्रांतिकारी वीर सपूत, नीम के पत्थर, मौन तपस्वी, जिनके कारण हमको देश की आज़ादी मिली, लेकिन 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 इतिहास में उनको कहीं कोई स्थान नहीं मिला। इन काले अंग्रेजों ने जो पाप किए वो तो किए ही, और शिक्षा वामपंथियों को सौंप करके और इस देश के साथ मजाक किया। अरे इंडिया को भारत बनाना था ना। ये इंडिया जो अंग्रेजों ने नाम दिया वो बनाने के लिए, और यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और नैतिकता, मॉरल वैल्यूज, उन सबको ख़त्म करने पर तुली आज की शिक्षा। और ये शिक्षाविद और ये JNU यादव विश्वविद्यालय वगैरह में बैठे हुए कुछ 2-4 अब शायद
शायद एक केरल के अंदर ही बच गए हैं या बच जाएंगे अभी भी, शायद अगली बार नहीं नज़र आएंगे वो वहाँ भी। पूरे देश के अंदर, सारी दुनिया के अंदर कम्युनिज्म, माओवादी सब खत्म हो रहा है। लेकिन जिहादियों का और नक्सलवादियों का, जिहादियों का और खालिस्तानियों का और इस देश के पिटे हुए पॉलिटिशियंस का, जिनके नीचे ग्राउंड नहीं है, वो सब मिल करके भारत को डिस्टर्ब करने वाले ऐसे गद्दारों को क्या एक्सपोज नहीं होना चाहिए? मैं वो इस चैनल के अंदर एक्सपोज करता रहूँगा, आपके सामने उसकी चर्चा करता रहूँगा। परंतु उन महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि जो हम दिया करते हैं, कभी संबोधन के द्वारा, कभी किसी क्रांतिकारी का जीवन आपके सामने रखने के द्वारा, और कभी गीत और कविता के माध्यम से। तो आइए, मेरी कोशिश रहती है कि 2 वीडियोस आपको किसी विषय के ऊपर दिए जाए और तीसरा वीडियो देशभक्ति के गीत के साथ दिया जाए, ताकि गीत के माध्यम से उन महान क्रांतिकारियों को, इस देश के महापुरुषों को स्मरण करने का काम चलता रहे। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से उनको स्मरण करें। कर रहा हिमवान फिर आह्वान, भारत जाग रे, भारत जाग रे। कर रहा हिमवान फिर आह्वान, भारत जाग रे, भारत जाग रे। पाप का दिन कर उदय है हो रहा, धर्म अपनी अस्मिता है खो रहा। आज छल के रूप भीषण है धरा, सत्यांचल में छुपा है रो रहा। सो गई है आन चुप अभिमान, भारत जाग रे, भारत जाग रे। कर रहा हिमवान फिर आह्वान, भारत जाग रे, भारत जाग रे। जाग फिर से धर्म को बलवान कर, सत्य की रख लाज फिर अभियान कर। आज छल की जीत युग यह कह रहा, सत्य आंचल में छुपा है रो रहा। सो गई है आन चुप अभिमान, भारत जाग रे, भारत जाग रे। कर रहा हिमवान फिर आह्वान, भारत जाग रे, भारत जाग रे। जाग जाग फिर से धर्म को बलवान कर, सत्य की रख लाज फिर अभियान कर।
आज छल की जीत युग यह कह रहा, मातृरक्षण हेतु उठ बलिदान कर। फिर बनो दृढ़वान लेकर आन, भारत जाग रे, भारत जाग रे। कर रहा हिमवान फिर आह्वान, भारत जाग रे, भारत जाग रे। आज अर्जुन भीम का अवतार बन, प्रलय रूपी काल का श्रृंगार बन। आज करवट ले रहा है हिम शिखर, शत्रु मर्दन हेतु तू अंगार बन। आज बन भगवान ले वरदान, भारत जाग रे, भारत जाग रे। कर रहा हिमवान फिर आह्वान, भारत जाग रे, भारत जाग रे। भारत कब जागेगा भाई? 700-800 हजार साल से मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश बड़े भारत को, वृद्ध भारत को, भारतवर्ष को छोटा करते 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 आज कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से कटक तक जो बचा भारत है, छोटा भारत, इसको भी छीनने के लिए विदेशी ताकतें बगले की तरह नजरें जमाए बैठी हैं। भारत कब जागेगा, कब सो उठेगा? ये कर रहा हिमवान भारत फिर आह्वान, भारत जाग रे। आह्वान समय समय पर शिवाजी महाराणा प्रताप ने, आह्वान समय समय पर गुरु गोविंद सिंह ने, आह्वान समय समय पर ये जो 1857 से 1947 तक का मैं क्रांतिकारियों का जीवन आपके सामने रख रहा हूँ, जिनको कभी इतिहास में स्थान नहीं मिला कहीं भी। वो आह्वान जो सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक 800 हजार साल से बुजुर्गों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, बलिदानी उन हुतात्माओं के द्वारा मिलता रहा, कब जागेंगे हम? कब? जागना पड़ेगा। हमें अपने घर की रक्षा करनी है तो स्वयं जागना पड़ेगा। पड़ोसी को कहने से काम नहीं चलेगा, और पड़ोसी तो इस ताक में रहता है। मैं भारत के उस सामाजिक सिस्टम की और बात नहीं कर रहा, उसमें भी कई तरह के छेद हो गए हैं। भारत के उस सामाजिक सिस्टम को संभालना, उसको फिर से बढ़िया बनाना, भारत को अंदर से इसकी नैतिकता को, इसके सारी जितने भी नैतिक हमारे मूल्य हैं, उन सब को असल में धर्म जो है उसकी रक्षा करते हुए, उस पर चलते हुए, संस्कृति सभ्यता को बचाते हुए, हम कभी तलवार की नोक पर नहीं गए, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता के श्रेष्ठता के आधार पर बने विश्व गुरु को फिर से एक बार विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करना होगा। उसके लिए हमारा जागना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, अगर मेरे इस प्रयास से आप सहमत हैं कि वो स्वर्णिम इतिहास नया बनाया जाए, पुराने इतिहास में जो कलंकित पृष्ठ जुड़ गए हैं उनसे मुक्ति पाई जाए, तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सम्मुख आ रहा हूँ। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।
धन्यवाद।